नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ रोली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द वॉइस ऑफ रोली। तो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स इन म्यूजिक था, उसमें हमने कंप्लीट किया था कि स्वर क्या होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं वो सा रे गा मा पा धा नी होते हैं, जो कि 7 स्वर होते हैं। इन 7 स्वरों को 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इस सारे गा मा पा धा नी में से कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो अपने शुद्ध, जो उनका साउंड निकलता है, शुद्ध स्वर जो आते हैं गाने पे, उस शुद्ध स्वर से विकृत हो जाते हैं, दैट इज डाइवर्ट हो जाते हैं। या तो जो उनका शुद्ध साउंड है उससे थोड़ा नीचे लो पिच पे आ जाते हैं, या तो जो शुद्ध साउंड है उससे थोड़ा हाई पिच पे चले जाते हैं। या तो हम उनको और कोमल तरह से गा सकते हैं, या तो हम उनको और तीव्र तरह से गा सकते हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी में से रे गा धा नी, ये जो शुद्ध स्वर होते हैं उनके कोमल विकृत स्वर भी होते हैं। जैसे कि रे को हम रे रे ऐसे भी गा सकते हैं, मतलब जो है उससे और कोमल करके गा सकते हैं। और माँ एक ऐसा सुर होता है जिसको हम और तीव्र करके गा सकते हैं, जैसे माँ माँ। तो माँ ये जो है वो शुद्ध माँ है, और माँ ये तीव्र माँ है। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये जो हमारे 7 सुर होते हैं वो विकृत सुरों को भी अगर मिला दिया जाए, उनके विकृत रूप को भी मिला दिया जाए, तो 12 सुर हो जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी 7 शुद्ध स्वर, रे गा धा नी 4 कोमल विकृत स्वर, और मा एक तीव्र विकृत। तो 7 प्लस 4 और 1 12, टोटल 12 हो गए। तो अभी हमने ये देखा कि इनको कोमल विकृत और तीव्र विकृत भी कहते हैं। इनका एक और नाम हम कर सकते हैं, चल स्वर और अचल स्वर। अचल स्वर वो होते हैं जो एज इट इज खाली शुद्ध रूप में ही होते हैं, उनको हम हाई पिच या लो पिच पे नहीं गा सकते। उनका जो एक शुद्ध रूप है उसी में हमें गाना है, जिसमें सा और पा आता है। और चल स्वर वो होते हैं जो अपने शुद्ध रूप से चल के या तो तीव्र हो जाते हैं या तो कोमल हो जाते हैं। उसमें रे ग ध नी और मा आते हैं, जिसमें 4 कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत होता है। तो ये हमारा सारा हो गया सुर के बारे में, जिसको हम स्वर भी कहते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो होगी सप्तक पर, ऑक्टेव्स पर, कि सप्तक क्या होते हैं। ऑक्टेव्स आज तक आपने बहुत बार सुना होगा, सप्तक या हायर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि सप्तक क्या होते हैं। और जो हम सा रे गा मा पा धा नी गाते हैं, तो क्यों वो थोड़ा 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 ऊंचा होता जाता है, फिर जब सा नी ध प म ग रे सा गाते हैं तो क्यों नीचा हो जाता है, उसके पीछे क्या थ्योरी है वो हम समझेंगे। तो अगर आपको मेरा पहला ट्यूटोरियल याद हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा पहला ट्यूटोरियल देखिएगा, बेसिक टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स इन म्यूजिक, ट्यूटोरियल 1। उसमें मैंने आपको आंदोलन के बारे में बताया था। इन ब्रीफ, आंदोलन जो है किसी भी तार में या किसी भी चीज में कंपन, वाइब्रेशन होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम आंदोलन से उत्पन्न ध्वनि कहते हैं। और आंदोलन क्या होता है, किसी भी तार को हम खींच कर छोड़े या किसी भी चीज में वाइब्रेशन होती है तो जो वो ऐसे हिलता है उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो अगर हम तानपुरे या सितार का एग्जाम्पल लेकर के करें, तो तानपुरे के तार को जब हमने खींचकर छोड़ा तो तानपुरे का तार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर गया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आया, नीचे गया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आया, इससे एक आंदोलन बनता है। तो जो भी एक सुर होता है, चाहे वो सा, चाहे रे गा मा पा धा नी, कोई भी एक सुर जो है कई सारे आंदोलनों के मिलने से बनता है। जैसे जब हमने तार को खींचकर छोड़ा तो एक आंदोलन हुआ, 2 आंदोलन हुआ, जब कई बार ऐसे वाइब्रेट किया तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। वो साउंड डिपेंड करता है कि कितने आंदोलन उस तार में हुए
उस आंदोलन के काउंट पे, आंदोलन संख्या पे डिपेंड करता है कि आपका कौन से सुर की आवाज हमें उस कंपन से सुनाई दे रही है। तो जैसे सा है, फिर रे उससे ऊंचा आ जाता है, गा, मा, प, ध, नी, और जो ऊंचा होता जाता है वो इससे होता है कि जो नीचे के स्वर हैं उसमें आंदोलन का जो संख्या, आंदोलन संख्या जो होती है वाइब्रेशन की, वो कम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर के स्वरों में पहुंचते जाते हैं वो आंदोलन संख्या ज्यादा होती जाती है। ओके, तो आंदोलन संख्या के नंबर कम या ज्यादा होने से जो हमारा स्वर है वो ऊंचा या नीचा होता है। तो इस तरह से हम देखें तो सा में सबसे कम आंदोलन संख्या हुई, रे में उससे ज्यादा, ग में उससे ज्यादा, मा, जैसे जैसे हम ऊपर के स्वर की ओर जाएंगे, जिसे हम आरोह कहते हैं, सा से लेके नी तक जाना आरोह कहलाता है, और नी से लेके सा तक जब हम नीचे की ओर आते हैं, अपने गले को नीचे उतारते हैं, तो वो अवरोह कहलाता है। तो जैसे जैसे हम आरोह के सुरों की ओर जाएंगे, आरोह इज सा रे ग म प ध नी, आरोह पे जाएंगे तो आंदोलन काउंट सा से लेके नी तक में बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम अवरोह करेंगे, नी ध प म ग रे सा, तो आंदोलन काउंट कम होता जाएगा। ये ऐसे बनते हैं हमारे सुर और उसके उतार और चढ़ाव। और इसमें एक मैथमेटिकल टाइप का कैलकुलेशन है जो समझने में आपको अच्छा भी लगेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि जिन्हें बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं आती है, इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी मैं समझा पाऊं कि जो आंदोलन संख्या होती है वो सा पे जो होती है उसकी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुनी हो जाती है प पे। 1.5 गुनी को हम अगर फ्रैक्शन में कहें तो हम 3/2 कह सकते हैं। तो सा पे जितनी आंदोलन संख्या होगी उसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, मतलब उसको जब हम 1.5 गुना कर देंगे, 1.5 टाइम्स कर देंगे, तो वो आंदोलन संख्या हमारी पा की निकल आएगी। पा जो कि हमारा पंचम स्वर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पंचम। तो सा, जिसे हम षडज भी कहते हैं, उसकी आंदोलन संख्या से 1.5 गुनी ज्यादा होती है आपकी पंचम, जिसको हम पा कहते हैं, उसकी आंदोलन संख्या। और उसके बाद जब हम नी के बाद नी तक पहुंच जाते हैं तो नी पे हमारा एक सप्तक खत्म हो गया, जैसे सा रे ग म प ध नी, एक सप्तक खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से सा रे ग म प ध नी शुरू कर देते हैं। तो जो एक सप्तक शुरू किया था हमने, उसके सा की जो आंदोलन संख्या है, और नी पे खत्म करके जब हम दोबारा की पिच पे शुरू कर रहे हैं, सा रे ग म प ध नी, जैसे हमने किया सा रे ग म प ध नी सा रे, फिर इस तरह शुरू हो जाएगा। तो जो दूसरा ऑक्टेव शुरू हो रहा है सा, उसकी जो आंदोलन संख्या होगी वो पहला ऑक्टेव जो खत्म हुआ है उस सा की, और दूसरा ऑक्टेव जो शुरू हो रहा है, दूसरा सप्तक जो शुरू हो रहा है, उस सा की आंदोलन संख्या डबल हो जाती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब एक ऑक्टेव शुरू हुआ, एक सप्तक शुरू हुआ, तो शुरुआत के जो सा की आंदोलन संख्या है उसकी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुनी, या फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं 3/2 होती है पा की आंदोलन संख्या, और नी के बाद फिर से जो सा शुरू हो जाता है उसकी आंदोलन संख्या पहले वाले सा के आंदोलन संख्या से डबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑक्टेव लेकर चलते हैं, सा रे ग म प ध नी, फिर दूसरा ऑक्टेव, दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है सा रे ग म प ध नी, तो पहले ऑक्टेव का जो सा है, अगर उसकी आंदोलन संख्या 270 है, मींस हमने तार को खींचकर छोड़ा तो वो तार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अप, वापस ओरिजिनल पोजीशन, डाउन, वापस ओरिजिनल पोजीशन, ये एक आंदोलन संख्या हुई। ऐसे जब 270 टाइम्स हो रहा है तो उस वाइब्रेशन से जो साउंड निकल रहा है उससे सा बन रहा है, स्टार्टिंग का ऑक्टेव का सा, सप्तक का सा स्वर बन रहा, सा स्वर बन रहा है। तो ऐसे जब पा पे हम जाते हैं तो 270 इंटू 1.5, 1.5 गुना जब हम कर देंगे उस 270 को, तो वो आंदोलन संख्या से जो हमारा स्वर निकलेगा, उस वाइब्रेशन से जो हमारा स्वर निकलेगा वो प बनेगा। तो 270 को हम क्या कर सकते हैं, 1.5 को हम एज फ्रैक्शन लिख सकते हैं 3/2, तो 270 इंटू 3/2 हम कर देंगे
तो उसको कैलकुलेट करने से हमारा आ जाएगा 405। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर सा की आंदोलन संख्या 270 है तो पा की इंटू 3/2 और इंटू 1.5 270 से करके हमारा 405 आ गया। और उसके इस सप्तक के खत्म होने के बाद जो दूसरा सप्तक शुरू होता है उसके जो सा की आंदोलन संख्या होती है, उसके आंदोलन संख्या जो आपका खत्म हो चुका ऑक्टेव है, पहले ऑक्टेव के जो सा की थी उसकी डबल होती है। मींस जो सा 270 शुरू हो रहा है, सा रे गा मा पा धा नी, तो 270 से शुरू हुआ, फिर शुरू हो जाएगा नी के बाद सा रे गा मा पा धा नी। तो इसके सा की जो होगी वो 270 वाला जो सा है उससे डबल होगी, तो 270 इंटू 2 तो 540 आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है। तो ये समझाना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके बेसिस पे अब हम समझेंगे कि सप्तक कितने तरह के होते हैं। तो आज हमने ये समझा कि जो सा रे गा मा पा धा नी के पिच में, आवाज में, गाने में उतार और चढ़ाव होता है वो क्यों होता है, और हमने ये जाना कि वो आंदोलन संख्या के काउंट्स में डिफरेंट होने की वजह से होता है। जितनी ज्यादा आंदोलन संख्या होती है उतना ऊंचा स्वर हम ले जाते हैं। तो इसी ऊंचे और नीचे स्वर के कितनी जोर से हम सा गा रहे हैं या सा गा रहे हैं, इसके बेसिस पे हमारे सप्तक के पिच बनती है। तो वो सप्तक के बेसिस पे कि कौन सा सप्तक है, किस तरह से हमें सा गाना है, सा गाना है या सा गाना है या सा गाना है, इसके बेसिस पे जो होता है 3 तरह के सप्तक होते हैं बेस्ड ऑन द पिच, बेस्ड ऑन द आंदोलन संख्या। मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव, मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव और तार सप्तक हायर ऑक्टेव। तो ये सप्तक हम अपने अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको ऑक्टेव और आंदोलन संख्या बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी है voiceofroli@gmail.com, उस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उन क्वेरीज का प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये तीनों सप्तक क्या होते हैं और इनके साउंड कैसे निकलते हैं। वो हम एक सिंथेसाइजर के थ्रू, एक कीबोर्ड के थ्रू सुन के उनका डिफरेंस समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके।